बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर पाक स्टडीज़ तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 20th ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के ज़रूरी मसाइल। Agriculture sector can play a vital role in the progress of any country. If agriculture sector is promoted, it will lead a country towards development. So the developing countries should concentrate to develop their agriculture sector. But in practice, we see that a lot of problems exist in agriculture sector of developing countries owing to this per acre yield is low. पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनमें जो इकॉनमी के हवाले से जो बिगेस्ट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हसार ज़राअत पर है और इस हवाले से पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क कहलाता है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल भी बहुत सारे हैं। अच्छा, आज हम उन ज़रूरी जो मसाइल हैं उन पर हम बात करेंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे फ्यूडलिस्टिक सिस्टम है, अंडर यूटिलाइज्ड ऑफ लैंड है, अंडर यूटिलाइजिंग ऑफ मैन पावर है, लैक ऑफ वाटर सप्लाई है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, लैक ऑफ कैपिटल, इलिटरेट फार्मर्स, इरीगेशन प्रॉब्लम्स, इनएडुकेट यूज़ ऑफ इनपुट्स, इनएडुकेट इन एग्रीकल्चर रिसर्च। जो आपकी बुक में पेज नंबर 189 में है, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे water logging and salinity, plant disease, floods, scarcity of irrigation water, consumption oriented people, litigation etc। तो इस हवाले से हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, जो कि मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, तो वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग है कि ज़मीन पर सतह आब का बढ़ जाना, यानी जो पानी का जो लेवल है वो सतह ज़मीन से बढ़कर ऊपर आ गया, यानी अब ऐसी ज़मीन है जहाँ पानी की सतह बुलंद है और वहाँ काश्तकारी मुतासिर हो रही है, यानी पैदावार कम हो रही है। यानी पानी की जो सतह है वो ज़मीन से बढ़ गई है। कह सकते हैं कि जो पानी है वो सेम की शक्ल इख्तियार कर गया है, और सेम और थोर को हम कह सकते हैं वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सेम और थोर वाली ज़मीन के हवाले से जो मसाइल होते हैं उसको कहा जाता है इंग्लिश में वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। दिस प्रॉब्लम इज सेड टू बी twin problems because it is believed that water logging and salinity are produced at the same time. Water logging and salinity are very harmful for crops. Water logging and salinity is caused when heavy amounts of water drip into the soil due to excess irrigation or rainfall, in the result of which water table rises। कि जो पानी का जो टेबल है वो उसकी जो सतह है वो बुलंद हो गई है, राइज़ हो गई है। पहले जो ज़मीन ऐसी थी कि ज़मीन में पानी की सतह कम थी, अब पानी की सतह ज़्यादा हो गई है, वाटर टेबल राइज़ हो गया है। इस वजह से वो जो ज़मीन है वो सेम ज़्यादा हो गई है, तो इस कर्राटी हो गई है। इसके अलावा सैलिनिटी, वहाँ थोर, यानी वो ज़मीन जो है वो थोर ज़्यादा हो गई है, तो उसको सैलिनिटी कहते हैं। सैलिनिटी इज़ रिजल्टेड देयर वाटर लॉगिंग एज द वाटर टेबल राइजेज, द साल्ट प्रेजेंट्स इन दिस सब सॉइल आल्सो राइज इन द सरफेस ऑफ द सॉइल। कि नमकियात की सतह भी बुलंद हो गई है, पानी की सतह की बुलंद होने से, इसलिए सैलिनिटी यानी नमकियात ज़्यादा हो गए हैं, ज़मीन जो है वो थोर ज़्यादा हो गई है। तो उस थोर और सेम ज़्यादा ज़मीन को वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कहते हैं। तो ये एक अहम प्रॉब्लम है पाकिस्तान की ज़मीन के मसाइल के हवाले से। अच्छा, उसके बाद अब प्लांट डिजीज़। पेस्ट यूजली अटैक द क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, वीट एंड राइस। द पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़ रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एनुअली। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो अशरात हैं, उनकी वजह से जो कि फ़सलों पर अटैक्स करते हैं, उनकी वजह से, या बहुत सारी बीमारियां हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो पाकिस्तान की जो बड़ी फसलें वो कौन सी हैं? कपास है, चावल है, गंदम है, मकई है। तो कपास के हवाले से जो अशरात हैं, जो बीमारी लगती है, जो कीड़ों की वजह से लगती है, इसकी वजह से उसको प्लांट डिजीज़ कहा जाता है, जो कि पैदावार में कमी का बायस बनते हैं। उसके अलावा फ्लड्स,
ठीक है। फ्लड्स क्या हैं, यानी फ्लड्स क्या है, यानी बहुत ज़्यादा पानी का आ जाना, यानी दरियाओं और नहरों की वजह से जो है वो पानी का ज़्यादा बह जाना, यानी सैलाब। सैलाब जो हैं फ्लड्स कहलाते हैं। डिस्पाइट द एक्सिस्टेंस ऑफ गुड इरिगेशन कैनाल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान स्टिल सफ़र्स फ्राम वेस्टेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द इरिगेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। मानसून सीज़न क्या होता है? मानसून सीज़न से मुराद एक ऐसा मौसम है जिसमें बारिशें होती हैं, और ये जुलाई से सितंबर के दरमियान होता है। मानसून सीज़न यानी मानसून जो मौसम है उससे क्या मुराद है? ऐसा मौसम जिसमें बारिशें होती हैं, और वो जुलाई से सितंबर तक का है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर। The normal rainfall is 240 millimeter. Therefore, the rivers are flooded every year, and millions of acres of crops are damaged by the floods. The fertility of land is destroyed due to floods, and soil erosion exists. Millions acres of fertile land are destroyed by these floods every year. इस तरह सैलाब की वजह से ज़मीन का बहुत सारा जो रकबा है वो जो काश्तकारी के काबिल नहीं रहता, और इस तरह जो पाकिस्तान में काश्तकारी के मसाइल के हवाले से पैदावार मुतासिर होती है। उसके बाद है scarcity of irrigation water. It is well known that an efficient irrigation system is a prerequisite for increasing agriculture production. Since water is a basic unit for agriculture. In Pakistan, 67% is Barani area where irrigation completely depends on rainfalls. अच्छा, पानी की कमी ये सबसे अहम मसला है पैदावार में कमी का ज़रात के हवाले से। और पाकिस्तान में दो तरह की ज़मीन है, कुछ बारानी कहलाती हैं और कुछ गैर बारानी। बारानी से मुराद जहाँ बारिशें होती हैं, और गैर बारानी से मुराद जहाँ बारिशें नहीं होती। तो जो बारानी इलाका है जिसकी पैदावार, इसकी ज़री औसत का दारोमदार ही बारिशों पर है, तो वहाँ अगर बारिशें ना हों तो वहाँ पैदावार कम होती है, फसलों को पानी नहीं मिल सकता, पानी की किल्लत हो जाती है। इस वजह से पाकिस्तान की ज़राअत मुतासिर होती है। एट विच एज दैट at times rainfall does not start at required time, or sometimes there is heavy rainfall which is not needed, and often no rainfall is received. So scarcity of irrigation water is serious problems in the expansion of crops areas in Pakistan. उसके बाद हम देखते हैं कि consumption oriented people in developing areas. In developing countries, rural people are consumption oriented. They spend more on the occasions of marriages, births and death, woods and fairs, so they have shortage of capital for cultivation. कि बहुत सारे इलाकों में जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो शादी ब्याह की रसूमात या गमी और खुशी या मेलों या तकरीबात के हवाले से अपनी दौलत का ज़िया कर देते हैं। इस वजह से उनके पास काश्तकारी के लिए इनकम बहुत कम बचती है। दे हैव शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फॉर कल्टिवेशन, दे कैन नॉट परचेज द डिज़ायर्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स. So we can say that this is another solution, another problem, consumption oriented people for the agriculture sector. उसके बाद है litigation. Major parts of farmers income is spent on litigation. They can be seen in irrigation office, police station and courts, so they cannot give their proper time and money to cultivation. अच्छा, जो कानूनी मामलात हैं उनमें भी, जो ज़मीनी मसाइल हैं उनमें भी लोग अपना वक्त और पैसा ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़राअत पर अपना पैसा और वक्त नहीं लगा सकते। अक्सर जो ज़मींदार हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको इरिगेशन ऑफिस में चक्कर लगाते हुए या पुलिस स्टेशन में या कोर्ट्स में देखा गया है, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा वक्त और पैसा ज़ाया हो जाता है। उसके बाद है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, कि पाकिस्तान में कितना ज़मीन का जो हिस्सा है वो काबिल काश्त है और कितना जो है वो बंजर है। टोटल क्रॉप एरिया मीन्स द एग्रीगेट एरिया ऑफ क्रॉप्स रेज्ड इन ए फार्म ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग द एरिया अंडर फ्रूट ट्रीज. The total area of Pakistan contains 79.61 million hectares, out of which 22.51 million hectares area is cultivated land. अच्छा, पाकिस्तान में जो काबिल काश्त इलाका एरिया है वो है 22.5
51 million hectares area is cultivated land. Total crop area is about 28.27% of total area. About 9 million hectares is used for culturable uh, waste that is cultivated from area which is fit for cultivation but was not cropped. About 24.23 million hectares is used for farm homesteads, farms, roads, and other connected purpose not available for cultivation. Therefore, there is huge wastage and under utilization of land in Pakistan. तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क के हवाले से होना तो ये चाहिए था कि एक बहुत बड़ा रकबा काबिल काश्त होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान का अक्सर इलाका बंजर है और जो काबिल काश्त इलाका मौजूद है उसका 28.27% जो है वो काबिल काश्त है, वहाँ पर काश्तकारी होती है। यानी इलाका तो बहुत बड़ा है काश्तकारी के हवाले से, लेकिन जो जहाँ जो ज़ेर इस्तेमाल लाया गया है काश्तकारी के हवाले से वो 28.27% है। अच्छा, उसके बाद पुअर हेल्थ एंड लिटरेसी के इल्म का ना होना, मुख्तलिफ़ सहूलियात का ना होना या सेहत के मसाइल की वजह से भी ज़राअत की पैदावार में कमी होती है। दी हेल्थ कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज़ आल्सो वेरी पुअर ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड मेल न्यूट्रिशन, देयरफॉर their physical and mental capabilities are very low. In addition, majority of rural population in Pakistan is illiterate. वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके इल्म में इजाफ़ा नहीं होता, वो उनके पास जदीद या सहूलियात नहीं होती ज़राअत के हवाले से, या उनके पास इल्म नहीं होता कि कैसे अपनी ज़राअत के शुबे को बेहतर बनाएं. They do not know about fertility and requirements of land. They make use of their own physical labor. There are ओवर कंटेंट इन पीपल मोस्टली डिपेंड अपॉन फेड. इस तरह पाकिस्तान के ज़रूरी मसाइल में इजाफ़ा होता है. इसके अलावा इसमें एक और इसमें टर्म है लैंडलॉर्डिज़म के बाज़ औक़ात जो है वो ज़मीन के मालिक भी ज़मीन के हवाले से मसाइल पैदा करते हैं. लैंडलॉर्डिज़म और फ्यूडलिज़म जागीरदाराना निज़ाम भी ज़राअत की पैदावार को मुतासिर करता है. इज़ ए मेक लैंडलॉर्डिज़म और फ्यूडलिज़म इज़ ए मेजर ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ the agriculture sector. Landlords own thousands acres land and reside in cities away from lands. They get produce without any expense through tenancy, so they do not take any pain for increasing production. Lack of interest by the landlords is the main cause of low per acre yield. होता यूँ है कि जागीरदार जो है वो तो शहर में मौजूद है, अपनी रिहाइश उसने शहर में रखी हुई है, जो ज़मीन है उसने लीज़ पर यानी ठेके पर दी हुई है. अब जो भी मसाइल होंगे उसको सिर्फ काश्तकार यानी किसान ही बर्दाश्त करेगा, और वो लैंडलॉर्ड जो है, जो जागीरदार है, वो ज़मीन का ठेका या लीज़ लेकर एक साइड पर हो जाएगा. वो उसको उसके मसाइल के हवाले से या उसकी मुश्किलात के हवाले से कोई एक्शन नहीं लेगा. इससे काश्तकार और जो मसाइल का सामना है जो ज़मीनी मामलात का सामना है, उससे सिर्फ काश्तकार या किसान ही उसका सामना करेगा. इससे ज़मीन की पैदावार मुतासिर होती है. उसके बाद उसमें अन इकोनॉमिक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड लैंड इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सो मैनी स्मॉल पीसेस ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. यानी वरासत की कानून की वजह से ज़मीन तकसीम भी हो रही है कि पहले 10 एकड़ को 2 लोग काश्त करते थे, अब 8 लोग आ गए हैं, तो इस वजह से ज़मीन कम हो गई है काश्तकारी के हवाले से, तो वहाँ लोगों ने रियायत इख्तियार कर ली है. तो ये भी मसाइल हैं कि ज़मीन की काश्तकारी के हवाले से. दीज पीसीज ऑफ लैंड आर सो स्मॉल एंड स्कैटर्ड एट वेरियस प्लेसेस दैट द फार्मर कैन नॉट use modern methods of cultivation. Mechanism require large piece of land, which is only possible through consolidation of land into one place. The application of machinery to small farms results in high cost of production that is becomes uneconomical to use them for cultivation. According to statistics of 1982, 30% of farmers own less than 12 over 2 to 25 acres of land and 80% landlords have 50 to 150 acres of land. जो बहुत ज़्यादा अमीर उनके पास बहुत ज़्यादा रकबा है काश्त के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे इनके पास सिर्फ रहने के लिए घर हैं, काश्त करने के लिए ज़मीन नहीं है. इसके अलावा इसमें एक और इसमें टर्म है डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम है और अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं.
कि मार्केट्स जब ज़मीन में फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उनको ख़रीदने बेचने के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं कि उसमें मिडल मैन अपना किरदार अदा करता है और बहुत सारा पैसा किसान का वो ज़ाया हो जाता है या उसको उसका हक नहीं मिलता। तो इस पर दिल बर्दाश्त होकर वो अगले साल फसल कम काश्त करता है या बिल्कुल नहीं करता, तो ये भी पाकिस्तान के ज़रूरी मसाइल में शुमार होता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इनएडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। द रोड्स फ्राम फार्म टू मार्केट आर नॉट ओनली वेरी ओल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग बट आल्सो इट्स कंडीशन इट्स सो पुअर. So the farmers sell their produce to the traders at very low prices. The grower also sells his products within a short period because there are no storage facilities at rural areas. अच्छा, ये तो इसके थे प्रॉब्लम्स। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन भी आपके बुक पेज नंबर 192 पर हैं, मौजूद हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, जैसे सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट के इनको जो है वो क्रेडिट मिलना चाहिए, कर्जे मिलने चाहिए। इसके हवाले से ZTBL ज़रूरी तरक्याती बैंक काम कर रहा है। वाटर लैकिंग एंड सैलिनिटी कंट्रोल होनी चाहिए। इसके हवाले से मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स हैं या इसके हवाले से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि किसानों को बतानी चाहिए। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसी टेक्निक्स और एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो कि किसानों के मसाइल को हल कर सके। फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाने चाहिए, नहरें बनानी चाहिए, ताकि जब सैलाब आए तो उस पानी को बजाय नुकसान जो इससे के बजाय फसलों को नुकसान हो, उस पानी को महफूज कर लिया जाए और अगले साल के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा मैकेनाइजेशन जो है वो दुरुस्त किया जाए, लैंड मैनेजमेंट की जाए, प्रोविज़न ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सीड्स के अच्छे बीज पैदा किए जाएँ जो कि बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखते हों और ज़्यादा पैदावार दे सकें। तो ये भी किसानों के मसाइल के हल के लिए एक अहम पेशरफ्त होगी। अगर पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर कंपनीज़ हैं वो अच्छे बीज पैदा करें, जैसे कपास, गंदम या मकई की, जो जिनके पास काफ़ी क़ुव्वत मुदाफ़अत हो ताकि वो कीड़े मकोड़ों बीमारियों से लड़ सकें। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र खादों का इस्तेमाल है, जैसे नाइट्रो है, फॉस्फेट है, यूरिया है, DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इस तरह खादों का इस्तेमाल करके फसलों की को बेहतर बनाया जा सकता है। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, प्लांट प्रोटेक्शन है, स्पोर्ट्स ऑफ प्राइस पॉलिसी है, एग्रीकल्चर रिसर्च है। इस हवाले से पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है और पाकिस्तान को एक बड़ी ज़रूरी ताकत बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़राअत किसी भी मुल्क की तरक्की के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो पाकिस्तान चूँकि एक ज़रूरी मुल्क है, इसलिए ज़राअत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जदीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। ठीक है।